हाय दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, आज कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा ही क्लास में पिछले वाले वीडियो में भी लेके आया था, उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आज क्या है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ठीक, देख लेना मैं कैसे कॉन्सेप्ट में कैसे ठीक है इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, ये 2 है, ये क्या है, स्क्वायर में है। ठीक है, ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये स्क्वायर में है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 40 तक क्या होने चाहिए, हमको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक हमको क्यूब याद होना चाहिए। इससे क्या हमारा क्वेश्चन बनाने का जो, ठीक है, जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। चलो, यहाँ स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 50 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। 5 5 25 होता है, 2 जीरो आगे लगा देंगे। ठीक है, 24 का स्क्वायर के अंदर 576 होता है। ठीक, -51, ये जो माइनस कितना है, 111 है, इसको इधर आके प्लस 111 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। कुछ नहीं है, मतलब ये इसको मैं क्या मान के चलता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमेशा क्या करूँगा, मैं एक्स मान के चलता हूँ। आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, अब क्या करेंगे, जितना भी प्लस है उसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, लास्ट लास्ट डिजिट को पहले सॉल्व करते हैं। ये 0 है, ये 6 है, 6 में एक गया, कितना बचा, 5, 5 एक कितना हो गया, 6। ठीक, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, 7 में 5 के कितना बचा, 2, 2 एक कितना हो गया, 3। ठीक, उसके बाद 5, 5 5 कितना हो गया, 10। ठीक, 10 से कितना हो गया, 11, 11 का एक हाथ में है, 1। ठीक, 11 का यहाँ पे 1 हो गया, हाथ में कितना है, 1 है। ठीक है, हाथ में है 1। उसके बाद यहाँ पे 2 बचा और एक कितना है, 3, तो 3136 हो गया। ठीक है, इस एक्स का स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 3136 आया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे रूट में हो जाएगा, 3136 हो जाएगा। अब इसको देखो, स्क्वायर निकालने का मैं मेथड पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखो, 3136 है, ये किसका स्क्वायर है, कैसे, जैसे हमको मान लो हमको याद नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो नंबर बड़े बड़े हैं, हमको याद दिया है। तो सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को यहाँ पे लिख लेंगे, 6 ले लेंगे, 6 छक्का 36 होता है। 1 से लेकर 9 तक हमें सबका स्क्वायर निकालना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसको। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबका स्क्वायर को देख लेते हैं। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा, सॉरी 9 होगा। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर कितना, 8 अट्ठे 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। देखो लास्ट में, देखो यहाँ पे जो नंबर है 3136 है, लास्ट में 6 है, तो देख लेंगे किसके स्क्वायर लास्ट में 6 है। देखो, एक तो ये 16 में है और एक कितना है, एक 36 में है, तो दोनों को ले लेंगे। ठीक, 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे, क्योंकि इनके स्क्वायर में क्या होता है, लास्ट में 6 आता है। ठीक, इकाई अंक में 6 आता है, इतना ले लिए। अब ये दोनों नंबर को छोड़ देंगे, ये दोनों नंबर को देखेंगे, ये किसके बीच में स्क्वायर होता है, ये किसके बीच में स्क्वायर होता है, देख लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ठीक है, 5 क्या है, कम है 31 से, और जो 36 से क्या है, 31 से ज़्यादा है। ठीक, तो हमारा कम वाला वैल्यू को लेते हैं। ठीक, कम वाला वैल्यू को लेते हैं, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, 5 आ जाएगा, रख ली, 5 कर ली, इतना कर ली। इतना करने के बाद एक नंबर एक्स्ट्रा आगे ले लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं, 1 प्लस कर देंगे, 5 से 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 30 आ गया। 30 से क्या है, 31 बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला वैल्यू 56 को ले लेंगे। ठीक, 56, तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा, हमको इसी का वैल्यू निकालना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्या होगा, स्पीड से बनेगा। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे 341 है। ठीक, 341 लिख लेता हूँ। 529 है, ये किसका स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है। प्लस करेंगे, 8 से डायरेक्ट काट देंगे, 8 का 8 7 56, तो यहाँ पे 17 हो गया। इसको कुछ नहीं, मतलब एक्स लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इस क्वेश्चन मार्क है, मतलब उसको एक्स मान के चलता हूँ। यहाँ पे 2.5 हो गया। ठीक, इसको प्लस कर देंगे,
यहाँ 20 30 यहाँ 40 हो गया, 40 80 तो 381 हो गया यहाँ पे। ठीक, डिवाइड में कितना होगा 25, अब पॉइंट में हो तो ऊपर चला के 10 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स का वैल्यू निकालना हमको। 5 से काट देंगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से क्या करूँगा इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 एकम 2, 8 दूनी 16 का 6 हाथ में, 3 दूनी 6 7, डिवाइड बाई 5। 5 से काट देंगे इसको 5 से काट देंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौं 20। ठीक है, तो 552.4 होगा इसका आंसर। ठीक, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही क्या है सॉल्व करना है। ठीक, कैलकुलेशन है इसलिए फास्ट बताते जा रहा हूँ मैं, कैसे बनाना है उसको कॉन्सेप्ट को देखना। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो ये रूट वाला है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी लेके आए हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे रूट 24 है, इंटू यहाँ पे क्या है रूट 48 है, डिवाइड बाई में नीचे में कितना होगा रूट 2 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमको एक्स का वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करें, देखो रूट रूट है तो ये क्या है एक साथ आ जाता है, ये मल्टीप्लाई ही है, मतलब एक रूट में ऐसा है समझ लो 24 इंटू 48 ऐसा है। ठीक, ऐसा होता है रूट रूट जब क्या होता है एक साथ होता है मल्टीप्लाई में, तो ऐसा हो जाता है। अब इसको काट लेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको, ठीक है इसको क्या मैं बांट दूंगा। ठीक, कैसे बांटूंगा, 8 या 24 होता है, ठीक, इंटू 8 छक्के 48, इसको और तोड़ दूंगा और बारीक से तोड़ूंगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, और बारीक से यहाँ पे तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, ठीक, इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, इसको क्या है एक साथ लिखा हूँ समझ जाना। अब 2 2 करके लेंगे, रूट है तो 2 1 2 बाहर आ गया, यहाँ पे भी कितना है 2 3 है, यहाँ पे भी 3 है तो 1 3 बाहर आ गया, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है तो 1 2 और बाहर आ गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो 1 2 और बाहर आ गया। हमारे बीच में एक सिंगल क्या है 2 बचा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 24 रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। ठीक, इसको हमको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 24 रूट 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, तो वैल्यू को यहाँ लिख लूँगा, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा, डिवाइड में रूट 2 कट जाएगा, प्लस 16 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 24 प्लस 16 इक्वल टू एक्स का वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। यहाँ पे 3/17 है, इंटू 21 है, डिवाइड में है तो कितना 63 हो जाएगा। पहले डिवाइड को लें उसके बाद क्या मल्टीप्लाई को लेंगे, इंटू कितना 85, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब एक्स 5/12, डायरेक्टली काट देंगे, मल्टीप्लाई है तो जो जो कटेगा काट लेते हैं। 17 पंचे 85, 21 तिया 63, 3 से 3 गया, 5 से 5 कट गया, तो एक्स का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ गया 12 आ गया। ठीक, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, कम से कम क्या है हमको पेन का यूज़ करना है। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 159 है, ठीक है, प्लस है 21 इंटू 286, डिवाइड में कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 588 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा ये 159 को, ठीक है 159 को मैं क्या करूँगा इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पे माइनस में 159 हो जाएगा। ठीक, इसको हटा देता हूँ, इधर ले आता हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 21286 हो गया, डिवाइड में एक्स हो गया यहाँ पे। इसको क्या करें माइनस करें, 9 9 18 होता है, एक चला गया तो 7 बचा, 7 में 5 2 बचा, और यहाँ पे क्या हुआ 5 में गया कितना बचा 4 बचा। ठीक, इतना हो गया। अब जो जो कटेगा काट लेंगे, 3 से काट लेंगे, 3 1 3 3 4 12, 3 3 9, 3 7 21। ठीक है, इसको दो दूनी कितना होता है 286 होता है। ठीक, और 7 दूनी 14, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया, तो ये क्या हमारा आंसर है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे क्या है इसको सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि पीओ में क्या होता है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो ये पॉइंट है तो पॉइंट से घबराना मत। ठीक है, ये क्या है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है,
तो हम लोग क्या है, एक मान लेते हैं, एक वैल्यू मान लेते हैं, जो जिसके पास रहेगा उसी वैल्यू को मानेंगे। यहाँ पे देखो 63.8 है तो इसको डायरेक्टली 64 ले लूँगा, डिवाइड है डिवाइड कर लूँगा, 6.7 है तो डायरेक्टली इसको 7 ले लूँगा, इंटू एक्स करूँगा, और डिवाइड में कितना है 2.78 है जिसको 3 ले लूँगा, और इसका कितना है 447.78 है तो इसको कितना लूँगा 448 ले लूँगा। ठीक, ऐसे ही वैल्यू को हमको लेना है। 8 से काट देंगे, 8 पंजे चलिए, 8 छक्के 48, 8 आठे 64, 8 सात 56। अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27 का 7 2 4 तिया 12 13 14 147 आ गया यहाँ पे आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ऐसे ही क्या करना हमको, अप्रोक्स हमको वैल्यू को मान के लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसी को टिक कर लेना। जब मैं ज़्यादातर के आंसर वही आता है, ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, ये क्या है, इसको मैं डायरेक्टली क्या 3600 मान सकता हूँ, एक ही तो नंबर ज़्यादा है तो इसको मैं डायरेक्टली रूट में कितना 3600 है उसको मान लेता हूँ। ठीक, तो ये क्या है 60 का स्क्वायर होगा, इंटू होगा 7.3 तो डायरेक्टली 7 ले लूँगा, डिवाइड में 14.7 है मतलब कि 15 ले लूँगा। ठीक, प्लस इतना 7.8 है तो इसको कितना 8 ले लूँगा। अब सॉल्व कर देंगे, 15 चौं 60, 7 चौं 28, 28 और 8 कितना होता है 36 होता है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू कितना है, रूट में 36 हो जाएगा, और 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन क्या है, जनरली हम लोग क्या करते हैं छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी लेवल का रहता है, ये पीओ में पूछा जाता है। जैसे एसबीआई पीओ हो गया, ठीक है, एसबीआई क्या है पीओ हो गया, और एबीपीएस पीओ हो गया, इसमें क्या है जनरली पूछे जाते हैं। ठीक, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपको क्लर्क में देखने को नहीं मिलेगा, तो मैं पहले क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कराया था नॉर्मल वाला, उसके बाद अप्रोक्स का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, सबको कवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 251 लिख सकते हैं, पास का वैल्यू है तो। इसको 478 लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं 36 लिख सकते हैं। ठीक, जो कि आप 0.5 से देखो ज़्यादा है तो वो वाला वैल्यू को लेना, 0.5 से कम वाला है तो कम वाला वैल्यू को लेना। ठीक, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इक्वल टू क्या है, इसको 1 ले लेता हूँ, इंटू एक्स कर लूँगा, फिर यहाँ पे वैल्यू कितना है 511 हो जाएगा ये। ठीक, अब इसको इधर ले आऊँगा तो यहाँ पे क्या हो, देखो 251 प्लस 478 माइनस 36 हो गया, यहाँ पे माइनस कितना 511 हो गया इक्वल टू एक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 9 हो गया, 9 में 6 गया कितना बचा 3, 3 में गया कितना बचा 2। ठीक, 7 5 12 हो गया, 12 में 3 गया कितना बचा 9, 9 में 1 गया कितना बचा 8। ठीक, अब उसके बाद 2 4 2 6, 6 में, ठीक है 6 में 5 गया कितना बचा 1, तो 182 क्या होगा इसका आंसर। ठीक, ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन में दिख गया मतलब उसको टिक करना, वही जनरली आंसर होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है स्क्वायर में। ठीक, स्क्वायर में होगा, उसको थोड़ा सा देख लेना। तो 55.95 का मतलब इसको 56 लिख सकता हूँ, इंटू 88 हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक, 7.81 है मतलब किसके पास का वैल्यू है 8 के पास का वैल्यू का वैल्यू। ठीक, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 8 से काट देंगे, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 1 616 आ जाएगा, प्लस 48 है, इसको प्लस कर देंगे, 6 6 12 13 14 का 4 4 5 1 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या है, सॉरी, जो 8 है 8 का स्क्वायर है। ठीक, 8 का स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान में रखना, 8 का स्क्वायर है तो 8 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 हो जाएगा, एक बार 8 से कट गया है, 8 से और एक बार 8 7 56, 11 7 77, प्लस 48 हो जाएगा यहाँ पे, 7 7 दूनी 14 15 का 5 हाथ में 1 7 4 11 1 12 125 आ गया। ये किसका क्यूब होता है 5 का, 5 का क्यूब होता है ये, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, अप्रॉक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ पे देखो 149
तो इसको 150 लिख सकता हूँ, इंटू 220 लिख सकता हूँ, डिवाइड में 100। परसेंट है मतलब डिवाइड में 100 हो, प्लस यहाँ पे कितना होगा 84 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 4 इंटू एक्स प्लस कितना होगा 2। जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक। 15 दूनी 30 का 3, 15 दूनी 30 रहती, 330 आ गया यहाँ पे, ठीक। प्लस 84 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 4x हो गया और प्लस 2 हो गया, इधर आके क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना होगा 4 में 2 गया कितना बचा 2, 8 11 1 412 हो गया इज इक्वल टू 4x हो गया। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 4 सुनो 4 दिया 12 103 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। मैं देखो समझा रहा हूँ आपको, फिर भी मेरे को टाइम 30 सेकंड से प्लस नहीं लग रहा है, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन है, आपको 1 मिनट के अंदर में बनाना ही है, ठीक। तो ये रहा क्या अप्रोक्स का क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगा थोड़ा सा नंबर सीरीज का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको भी देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे कैलकुलेशन का मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा लूँगा, ठीक है। आपका करा दूंगा, डेली क्या है बने रहना आप क्लास में, ठीक। अब क्या है नंबर सीरीज का क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन में देखो ये क्या है इजी लेवल का क्वेश्चन, क्लर्क लेवल का क्या है, मैं नंबर सीरीज का क्वेश्चन को लेकर आया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर देखो डायरेक्टली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या है डायरेक्टली बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग क्या है पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 करेंगे तो 18 आएगा, 18 में कितना 4 करेंगे तो 72 आएगा। इसका 5 इंटू 5 करेंगे 72 में तो 360 आएगा, ठीक। 360 में इंटू 6 करेंगे, करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 है सॉरी, 360 इंटू 6 करके देख लेते हैं। 6 जगह 36 थी, 6 थी 18 21 आ रहा है ये वाला वैल्यू इंटू 6 में, ठीक। मतलब एक चीज़ ये समझ लो कि यहाँ पे डिवाइड बाई 6 है, यहाँ डिवाइड बाई 5 है, यहाँ डिवाइड बाई 4 है, यहाँ डिवाइड बाई 3 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है डिवाइड बाई 2 है, देखो 6 को इससे क्या है डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू आया, 5 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आया, 3 से डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू आया, 2 या 6 से डिवाइड किया तो ये वाला वैल्यू आएगा, मतलब 3 आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या है सॉल्व करना है इसको, ठीक। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये 35 है, 44 है, 31 है, 48 है, 27 है। नंबर क्या हमको पास पास लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा नंबर पास पास है तो इसको मैं क्या करूँगा डिफरेंस ले लूँगा पहले। उसमें मल्टीप्लाई इसलिए किए थे कि नंबर दूर दूर थे, तो इसको प्लस देखो प्लस क्या करूँगा यहाँ पे 9 करूँगा तब जाकर 44 आएगा। माइनस यहाँ पे कितना करूँगा, माइनस यहाँ पे 13 करूँगा, ठीक। यहाँ पे प्लस कितना करूँगा, प्लस यहाँ पे 6 आ गया 16 करूँगा, ठीक। सॉरी 17 करूँगा, ठीक। यहाँ पे माइनस कितना करूँगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया। अब क्या इससे हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग क्या करेंगे डबल डिफरेंस लेके देखें। इसका डिफरेंस कितना है, प्लस 4 करेंगे तो 13 आएगा, प्लस 4 करेंगे तो 17 आएगा। यहाँ पे प्लस 4 करूँगा तो कितना आएगा, देखो प्लस माइनस को भी मत देखो, ठीक। प्लस 4 करूँगा तो 21, मतलब 4 4 का गैप है। यहाँ पे भी क्या होगा देखो यहाँ पे प्लस का वैल्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, क्योंकि देखो मैं प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो 27 में क्या करेंगे प्लस 25 करूँगा, ठीक। यहाँ पे भी जो भी वैल्यू, ठीक है 25 आई, यहाँ पे इसको प्लस करूँगा तब 25 करूँगा तब जाके यहाँ पे एक वैल्यू आएगा। ऐसे क्या है सीरीज में बढ़ते हुए जा रहे हैं, 25 से 50 तो 52, तो यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है कितना आएगा 52 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऐसे क्या है इसको सॉल्व करना है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ठीक। यहाँ पे भी देखो नंबर पास पास है, अभी बताया था जो नंबर पास पास रहेंगे तो हम क्या करना है इसका डिफरेंस लेना है, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंस लेके देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है उसको देख लेते हैं। प्लस कितना हो रहा है 5 है, 25 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 25 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है देखो, यहाँ पे 44 बटा यहाँ पे 64 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे कितना होगा प्लस 9 हो रहा है, ठीक। यहाँ पे कितना होगा प्लस कितना होगा यहाँ पे 8 हो रहा है, ठीक। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ठीक। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ठीक। मतलब 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या 6 का क्यूब होगा,
इसका जो डिफरेंस होगा 6 का क्यूब होगा। ठीक, तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। ठीक, और समस्या क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस करते जा रहे हैं, तब इसमें मतलब प्लस 216 करेंगे तब जाके क्या है हमको, देखो ये क्वेश्चन वाला वैल्यू देखो, इसको एक्स मान के चल रहे हैं, इसमें क्या है प्लस 216 करेंगे तब जाके हमको 231 मिल रहा है वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इधर जाके क्या है माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, 31 में 16 का कितना बचा, 15। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा है, नंबर बड़ा है, देखो यहाँ सीधा कितना 2880 आ गया है। तो यहाँ पे क्या है, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे क्या 4 × 2 हो रहा है, यहाँ पे ×2 हो रहा है तो 8 आ रहा है, ×3 हो रहा है तो 24 आ रहा है। ठीक, ×4 आ रहा है तो 96 आ रहा है। मतलब ये समझ लो, देखो 4 × 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 × 3 करेंगे तो 24 आएगा, 24 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। ठीक, और 96 × 5 करेंगे तो हमारा जो ये वाला वैल्यू है क्वेश्चन का, ये वाला वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक, कर देते हैं, 2×4 = 480 होगा। ठीक, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसको और देख लेते हैं, 480 × 6 करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं ये वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, 8×6 = 48 का 8 हाथ में 4, 6×4 = 24, 4 = 28। ठीक है, 28 है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, 2880 आ गया। ठीक, ऐसे ही करना। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नंबर बड़ा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक, यहाँ पे क्या करूँगा, 4 × 2 + 2 करूँगा तो हमारा 10 आएगा। ठीक, 10 × 3 + 3 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 33 आएगा। 33 × 4 करूँगा +4 करूँगा तो आ रहा का वैल्यू देख लेते हैं, 4×3 = 12, 2×4 = 12, 1 13 +4 करूँगा तो 136 आ रहा है। ठीक, इस रूल्स को फॉलो कर रहा है। उसके बाद क्या करूँगा, देखो 136 है, ×5 करूँगा +5 करूँगा तो हमारा जो क्वेश्चन वाला वैल्यू हमारा आ जाएगा। ठीक, 5 से कर देता हूँ, 680 हो गया +5 हो गया, कितना होगा, 685 हो गया यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे क्या है, 685 होगा। ऐसे ही जनरली आंसर आता है तो इसको चेक करते मत रहना। जैसे क्या होगा, 685 × 6 + 6 करने से यही वैल्यू आएगा, लेकिन इसको चेक करते मत रहा, क्योंकि सबको चेक करोगे तो हमारा टाइम नहीं बचेगा। ठीक, ऐसे क्या है, आंसर जनरली सही होता है, 99% सही होता ही। तो ऐसे ही ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब मैं क्या कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी क्या, मैं कलर लेवल का क्वेश्चन लेके आया हूँ। पिछले वाला क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेके आया था, वहाँ अच्छे से बता दिया था। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ये लेके चल रहा हूँ कि नए स्टूडेंट भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस का प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का माइनस प्लस होता है, और माइनस प्लस का क्या होगा, प्लस प्लस होता है। ऐसा क्या हम लोग टेबल बना के चलते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका रूल्स है कि सबसे पहले साइन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या कर लूँगा, वाई का वैल्यू कर लूँगा, दोनों कर लूँगा। सबसे पहले साइन को देखेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। माइनस प्लस है मतलब टेबल में देख लेंगे माइनस प्लस यहाँ है, तो इसके आगे क्या है, प्लस प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस ले लूँगा, एक तो प्लस ले लूँगा। सबसे पहले साइन को देखेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस है। ठीक, वाई का वैल्यू में क्या है, माइनस और प्लस है। यहाँ पे भी माइनस प्लस है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, साइन को प्लस प्लस ले लेंगे। सबसे पहले साइन को देख लेंगे और वैसे क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रूल्स है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 7 × 96। ठीक, जो भी वैल्यू आएगा उसको छोड़ देंगे इसको। अब मैं क्या 96 को तोड़ दूंगा, कैसे तोड़ूंगा, 7 के ना 16×6 = 96 होता है। ठीक, तो 8×2 = 16 इसको और तोड़ देंगे, 7 × 2 × 2 × 2 × 2 × 6 ऐसा क्या है, तोड़ दूंगा। ठीक है, जब तक टूटेगा। ठीक, सॉरी, ×3 होगा यहाँ। ठीक है, क्योंकि 6 को तोड़ दिया, 3×2 = 6 होता है। इतना कर लिए। ठीक, अब इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, इसका काम हो गया है।
अब इतना करने के बाद दो नंबर ऐसा लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 52 आए। ठीक, प्लस या माइनस करने पर 52 आए। तो इसको देखिए 7 दूनी 14 दूनी 28, ये वाला नंबर को ले लेता हूँ, यहाँ पे 28 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना का 20। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये वाला वैल्यू को ले लूँगा, 28 हो गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया। उसके बाद ये पिछला जितना वैल्यू बचा उसको ले लूँगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, अब इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास 52 वैल्यू आएगा। ठीक, यहाँ पे एक 2 और बच गया, सॉरी, एक 2 और बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा। तो इसका वैल्यू हमारे पास 52 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या है, प्लस करने पर 52 वैल्यू आ रहा है। ठीक, और दो वैल्यू ऐसा ले लिए। ऐसा क्या, हमको तोड़ेंगे तो तब पता चलेगा जब क्या है बड़ा वैल्यू होगा। छोटा वैल्यू को तो क्या हम इजी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन बड़ा वैल्यू तब रहेगा तो हमको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 28 बड़ा वाला वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद 24 लिखेंगे। हमारा एक्स का काम हो गया। इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ठीक, और स्पीड बनेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू को ले, वाई वाला वैल्यू को। ठीक, 6 है तो देखो 6 है, लास्ट वाले वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है तो 6 हो गया। दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 है, 3 और 2 है। ठीक, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ठीक, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना कि यहाँ पे 6 जो वैल्यू है, यहाँ पे दो नंबर 5 और 1 भी तो हो सकता है। 5 से कम 5 होगा मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 6 है और 1 भी है, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और इसको माइनस करने पर 5 आएगा। ये वाला रूल को भी फॉलो कर रहा है, लेकिन हमको वैल्यू इसी को लेना, कैसे जानेंगे कौन सा वैल्यू सही है, कैसे जानेंगे। यहाँ पे साइन को देखेंगे, देखो यहाँ पे -5 है तो -5 आना चाहिए। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो प्लस में 6 हो जाएगा। तो ये प्लस साइन, प्लस में 6 और -5 को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो ये वाला वैल्यू को हम लोग लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। दूसरे वाले वैल्यू को देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो माइनस कर लेता हूँ, ठीक, तो 6 कम 6 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर तो +6 आएगा, लेकिन इसको प्लस करेंगे तो माइनस में 7 आ जाएगा। लेकिन बीच में वैल्यू -5 है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक, यही चीज़ बता रहा हूँ, ये इसमें क्या है, क्वेश्चन घुमाता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमको जानना है कि कौन सा वैल्यू हमको लेना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 और 2 हो गए। अब देखो लास्ट वाला जो वैल्यू है, सॉरी पहला वाला जो वैल्यू है, इसको हमको इक्वल करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो पहला वाले वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे वैल्यू को क्या है, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले वैल्यू को हमेशा इक्वल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको कंपेयर करूँगा। सबसे पहले देखो 28 का कंपेयर मैं 21 से भी करूँगा और 14 से भी करूँगा, वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करूँगा, एक्स का एक वैल्यू। ठीक, तो देखो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि 28 बड़ा है 21 से। एक बार 14 से करूँगा तो एक्स ग्रेटर देन यहाँ पर भी वाई होगा। ठीक, क्योंकि 28 बड़ा है 14 से। उसके बाद 24 वाला वैल्यू को देख लेंगे, क्योंकि हमको चारों को कंपेयर करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 24, तो यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन वाई हो रहा है, क्यों, 24 बड़ा है किससे, 21 से। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। ठीक, 24 बड़ा है 14 से। अब देखो चारों में दिख रहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्स बड़ा है वाई से। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या है, थोड़ा सा बेसिक लेवल से बताया हूँ, बाकी क्या है थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो टेबल बना लेता हूँ, प्लस प्लस का माइनस माइनस, माइनस माइनस का प्लस माइनस, प्लस माइनस का माइनस प्लस और माइनस प्लस को प्लस प्लस। ये क्या है, प्रैक्टिस को रटना मत, प्रैक्टिस से ही हमको याद हो जाएगा। इतना प्रैक्टिस करना कि ये टेबल हमको याद हो जाए, एग्जाम में नहीं लिखना है इसको। ठीक है, मैं लिख के चल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। तो देखो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू ले लूँगा, माइनस माइनस है तो देख लेते हैं, माइनस माइनस के आगे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ वाई का वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पे भी माइनस प्लस है। ठीक, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, साइन ले ली, खत्म।
ये टेबल का काम यहाँ पे खत्म। अब उसके बाद क्या करूँगा, एक्स वाला वैल्यू को देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पे 2 to 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं काट दूंगा, किससे काटूंगा, 4 5 6 20, 4 से काट, 4 5 6 20, 4 छक्का 24 इंटू 4 हो गया। इसको और काट दूंगा, 8 7 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, दो नंबर ऐसा लेंगे जिसको क्या प्लस या माइनस करने पर 2 आए। ठीक, तो 7 दूनी 14 एक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक वैल्यू ले लेता हूँ। इन चारों को मिला के एक वैल्यू 16, दो नंबर हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मैं ध्यान रहे, मैं ये बोला हूँ ना, प्लस या माइनस करने पर बीच वाला वैल्यू आए, तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा वैल्यू। ठीक, अब उसके बाद क्या करूँगा, वाई वाला वैल्यू को देख लेता हूँ। वाई वाला वैल्यू को देखूंगा तो यहाँ पे भी क्या है, लास्ट वाला वैल्यू को पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ नहीं मतलब 1 है, 272। इसको भी काट लेता हूँ, 4 छक्के 24, 4 8 32, 17 चौं 68 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक, 16 एक वैल्यू 17। ठीक, इसको क्या करूँगा, 17 प्लस 16 कितना होगा, यहाँ पे 33 होगा। ठीक, इसको प्लस करें 30, बड़ा वाले 17 को ले लेता हूँ, छोटा वाले को 16 ले लूँगा। अब यहाँ पे देखो, जो पहले वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, हमको इक्वल करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे भी 1 है, दोनों ऑलरेडी इक्वल है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको। तो यहाँ पे 16 क्या है, एक बार क्या है देखो, वाई ग्रेटर एक्स हो रहा है, 17 बड़ा है। ठीक, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स हो रहा है, क्योंकि दोनों 16 16 है। उसके बाद ये -14 का वैल्यू को देख लेते हैं, यहाँ पे भी y ग्रेटर एक्स है, यहाँ पे भी क्या, माइनस में तो प्लस बड़ा होता है, तो यहाँ पे भी y ग्रेटर एक्स है। तो यहाँ पे देखो प्लस इक्वल में भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y बड़ा और इक्वल हो सकता है x। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसा ही सॉल्व करना है। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे टेबल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, बार बार बनाया हूँ तो आप देख लेना। यहाँ पे x का वैल्यू ले लेंगे, y का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको फास्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। जो इस क्वेश्चन में जुड़े हुए स्टूडेंट क्या करना, मेरा शुरू से लास्ट तक क्या है, क्लास को देखना। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या मैं बेसिक से थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, फिर क्या लास्ट तक क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे देख लेंगे 63, इतना 21 या 63 होता है। ठीक, तो इसको 9 7 63 होता है, इंटू 2 हो गया, क्योंकि इससे पहले वाले वैल्यू से क्या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको और तोड़ दूंगा, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 3 3 9, इसको प्लस करेंगे तो 23 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना 14 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक, अब वाई वाला वैल्यू को देख लेते हैं, इसको करेंगे, इससे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक, कुछ नहीं मतलब 1 है तो 91। ठीक, तो 13 7 कितना होता है, 91 होता है। अब इसको 13 से क्या माइनस प्लस 7 करेंगे तो 20 आता है। ठीक है, बीच वाला वैल्यू आ रहा है मतलब फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले वाले वैल्यू को इक्वल करना रहता है। तो नीचे में क्या हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो दोनों 2 2 इक्वल हो जाएंगे सामने वाला वैल्यू। तो यहाँ पे नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26 हो गया यहाँ पे, और 7 दूनी यहाँ पे कितना हो गया, 14। ठीक, अब इसको कंपेयर कर लेंगे। देखो y ग्रेटर एक्स है, 26 बड़ा है 14 से, एक बार इसको कंपेयर किए थे इससे, और इससे करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। 14 14 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद +9 को करेंगे, 26 से कंपेयर करेंगे तो y ग्रेटर एक्स होगा, 14 से भी करेंगे तो y ग्रेटर एक्स होगा। यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, y इक्वल या बराबर है x से, यहाँ पे भी आंसर सेम हो। ठीक, तो ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्या है, सॉल्व करना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। यहाँ पे भी x वैल्यू लेंगे, यहाँ पे भी y वैल्यू लेंगे। ठीक, थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वाले क्लास में इसको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन को भी डिटेल से बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस है साइन, तो माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमको ये पता है,
18 7 कितना होता है 126 होता है। तो 9 दूनी इंटू 7, 7 दूनी 14 और 9 कर लेंगे। ठीक है, इसको -9 करेंगे तो 5 आएगा वैल्यू। ठीक है, 14 इंटू 9 करेंगे तो हमारा कितना 126 आएगा। ठीक, 14 9 126 होता है। ठीक, इसको क्या माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बीच वाला वैल्यू आना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। अब इसको देख लेते हैं इसको। ठीक, तो 12 इंटू 20 करके देख लेते हैं। 12 दूनी 24 तो नहीं हो रहा है, इसको और काट के देख लेते हैं। ठीक, 4 दिया 12, 5 24 होता है। ठीक, इसको और काट लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। मैं ऐसे क्या इसको डिवाइड, ठीक है, करते जाऊंगा। डिवाइड नहीं मतलब इसको बांटते जाऊंगा जिससे कटेगा। ठीक, अब क्या है ऐसा वैल्यू लेंगे जिसका क्या है 31 है, प्लस या माइनस करने पर 5 दूनी 10, 5 या 15 ले लेता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ले लेता हूँ। ठीक, इसको प्लस करूंगा तो 31 है। ठीक, तो यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा 15 हो जाएगा। ये हमको पता चल गया। सामने में कुछ नहीं है, मतलब वैल्यू 1 है, ऑलरेडी इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली इसको क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्या करूँगा मैं इसको कंपेयर करूँ। तो -14 से कंपेयर करें तो माइनस में जो भी वैल्यू होता है बड़ा होता है तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। 16 से एक बार करूँगा तो उसके बाद 15 से करूँगा तो भी एक्स ग्रेटर वाई होगा। उसके बाद प्लस नहीं, नीचे में दोनों माइनस है तो ऑलरेडी क्या है वाई ग्रेटर एक्स होगा, सॉरी एक्स ग्रेटर वाई होगा। यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर वाई होगा क्योंकि प्लस में तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स ग्रेटर वाई है डायरेक्टली। ठीक, क्योंकि एक्स क्या है बड़ा है दोनों से, वाई के दोनों वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब ये एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या है, देखो जो एक्स का वैल्यू होगा इसके दो वैल्यू होंगे। ये किसका स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है। तो एक्स के दो वैल्यू होंगे, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, क्योंकि रूट में देखो ऐसा कोई भी 289 रूट में वैल्यू है तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, दो वैल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है +17 होगा एक बार, -17 होगा एक बार। ठीक, अब उसके बाद वाई का वैल्यू देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वाई को इधर ले आऊँगा, वाई को इधर ले आऊँगा तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा +35y प्लस कितना 306 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करूँगा इसको पहले वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 306 हो जाएगा। इसको काट लूँगा, 2 एकम 2, इसको काट लूँगा। इसको किससे काटूंगा 3 से काट लेता हूँ। ठीक, 3 एकम 3, 3 से 9, 3 दूनी 6, 3 17 छक्के 102 होता है, 6 18 होता है, मतलब 17 और 18 दो वैल्यू ले लेंगे ऐसा। ठीक है, इसको मैं प्लस करूँगा तो देखो 35 आएगा। ठीक, 17 दूनी 34 एक 35, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 306 आएगा, मतलब ये फॉलो कर रहे हैं। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो साइन कितना हो जाएगा माइनस माइनस होगा। ठीक, प्लस प्लस का क्या होता है माइनस माइनस होता है। यहाँ पे कितना 18 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब इसको क्या कंपेयर कर लेंगे, एक्स के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, देखो +17 कर को कंपेयर करेंगे वाई के दोनों वैल्यू से प्लस है तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। उसका -17 करेंगे तो यहाँ पे भी एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, क्योंकि माइनस में बड़ा वैल्यू क्या है बड़ा होता है, सॉरी छोटा वैल्यू बड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे -17 इक्वल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। यहाँ पे एक्स बड़ा भी और बराबर भी हो सकता है किससे वाई से। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा गाइस आज का क्लास। आज के हमें कैलकुलेशन अच्छे से प्रैक्टिस करवा दिया। इसमें क्या था हमारा सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन था, कुछ नहीं छूटा हुआ है, नंबर सीरीज भी था। ठीक, मिसिंग नंबर सीरीज थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा ऐसे क्या अरिथमेटिक के क्या है 2-4 क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूँगा। तो अभी क्या है SBI PO SBI क्लर्क का क्या है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप क्लास में बने रहिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।